आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सेंटेंस। क्योंकि ये बच्चों की कई दिनों से डिमांड थी और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे सेंटेंस बनाना नहीं जानते हैं। कभी प्रेजेंट को पास्ट में ले जाते हैं, पास्ट को फ्यूचर में उठा ले जाते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि इसका सेंटेंस का रूप कैसा होगा, इसमें यूज क्या होगा। तो आप पहले जानिए सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कहने का मतलब सेंटेंस वो होता है, शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है ना? किसी भी सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड होते हैं। ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से समझिएगा और वीडियो में अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाउ टू मेक सेंटेंस। हम बिल्कुल सही सेंटेंस कैसे बनाएं, है ना? तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, अब इस पे चर्चा थोड़ा सा डालेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, यही हो सकते हैं। नाउन क्या, वो सब्जेक्ट होता क्या, उसका वर्क, यानी जो डूअर, जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो स्कूल कौन जाता है? मैं। तो आई क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है? अब इसी जगह किसी का नाम डाल दिया जाए, मोहन गीत गाता है, तो बताओ गीत कौन गा रहा है? मोहन गीत गा रहा है ना, तो मोहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को अपने टंग में लाने का प्रयास करो। ठीक है ना? जैसे मैं आपको बताया था, जैसे कोई भी एक सेंटेंस ले लो। आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग। ठीक है ना? वी आर गोइंग। यानी कहने का मतलब इज किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो सिंगुलर सब्जेक्ट आप जानते हैं, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन, जैसे ही, सी और नेम, इट। ये क्या होते हैं बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? कभी भी इन सब्जेक्टों से अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो इसके लिए अलग रूल होता है। कई जगह एक जैसा ही होता है, बट सिंगुलर और प्लूरल में यही अंतर होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग। तो यानी जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, बस उसी में बदलाव होता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट हम मान लीजिए बना लिए, यू हमने बना दिया। ठीक है ना? सब्जेक्ट यू, यू बन गया। अब हमको क्या लगाना है बेटा? वर्ब। ठीक है ना? चलिए, हमने लगा दिया आर। ये हमारी क्या हो गई? वर्ब है ना? तो यू आर, तो आर मीन्स क्या होता है या हो। तुम हो, क्या हो? सेंटेंस थोड़ा सा लगाओ, दिमाग लगाओ। यू आर बॉय। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, यू आर बॉय, लेकिन ये सेंटेंस अभी गलत है। अगर हम एक लड़के, एक वस्तु की बात करेंगे तो आपका जो नाउन आएगा सिंगुलर, तो मैं आपको बता दूं, नाउन सिंगुलर कभी भी आए तो वो हमेशा किसके साथ आएगा? आर्टिकल के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? आर्टिकल के। तो बॉय क्या है? नाउन है। नाउन को आर्टिकल चाहिए। अगर आर्टिकल नहीं लगाते हैं सेंटेंस गलत हो जाएगा, इस चीज को जान लीजिए। और कब लगाना है? जब सिंगुलर एक व्यक्ति की बात की जाए, है ना? जैसे यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। एक रूप तो ये इसका हो गया। ठीक है ना? फिर दूसरा रूप देखते हैं। यू के बाद सब्जेक्ट यू है, आपने आर लगा दिया। ठीक है ना? अब इसके बाद अगर आप वर्ब, मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं तो उसका सेंस क्या निकलेगा? जैसे यू आर, आर के बाद देखिए बेटा आप लगा सकते हैं वी फोर। क्या लगा सकते हैं? वी फोर। तो आप इसमें लगा सकते हैं वी फोर का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लगा दो। क्या पढ़ रहे हो?
ए बुक, रीड अ बुक। अब आपको बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट को क्या अंतर होता है। देखो, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, देने वाला होता है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक तरह से आप कह सकते हैं रिसीवर, जिसपे प्रभाव पड़ता हो। जैसे मैं आम खा रहा हूं, ठीक है ना, मैं आम खा रहा हूं, तो आई एम खाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। क्या खा रहा हूं, मैंगो। तो जब आप मैंगो को खाएंगे तो मैंगो में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा भाई, खाएंगे तो खत्म होगा, आधा होगा, तो उसमें परिवर्तन हो रहा है ना, इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो जिसमें इफेक्ट पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, काम करने वाला ये एक्शन है, ठीक है ना। यानी तुम क्या कर रहे हो, रीडिंग बुक, तुम बुक रीडिंग कर रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें आप कई तरह से बना सकते हैं। बात समझ गए। अब जैसे इसमें आ गया, आप इसको टेंस भी बदल, जैसे सिंगुलर में आ जाइए। अब आ जाइए, अगर यहां सिंगुलर में लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही, अगर आपको ही इज के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना है तो क्या कर सकते हैं, ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है ना। इस तरह से आपको बढ़िया से सेंटेंस बनाने होंगे और इसको समझना भी होगा। बात समझ रहे हैं ना। अब जैसे मैं सेंटेंस बदल दे रहा हूं, ही, मैं इसके साथ वाज लगा दिया, वर्ब आना चाहिए तो मैंने क्या लगा दिया, वाज। वाज मीन्स क्या होता है, था। ही वाज, वह था, क्या था। इसके बाद दिमाग लगाओ, क्या यूज कर सकते हैं। तो देखो इधर आप देखो कितने यूज कर सकते हो। ही वाज, अगर आपको नाउन लगाना है तो नाउन भी लगा सकते हैं, एडजेक्टिव लगाना है तो एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, वर्ब लगाना है तो वर्ब भी लगा सकते हैं। इस चीज को जान लीजिए कि मुझे बोलना क्या है, जैसे आप कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं। आप बोल दिए कि ही वाज रीड, ऐसा तो नहीं होता है। ही वाज के बाद अगर आप वर्ब लगाएंगे बेटा, तो वर्ब कौन सा फॉर्म आएगा, फोर्थ फॉर्म आएगा। अगर आपने मेन वर्ब लगाया, जैसे ही वाज, यहां आप यूज कर सकते हैं गोइंग, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। अगर आपको नाउन यूज करना है, जैसे ही वाज अ, क्या यूज कर सकते हैं, फार्मर, ही वाज अ किंग। तो ये जो फार्मर और किंग है ये क्या है, नाउन है, ठीक है ना। ही वाज रिच, वह धनी था, है ना। ही वाज पुअर, ही वाज हेल्दी, वह स्वस्थ था। तो देखिए ऐसे आप यूज करके आप इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आपका ये छोटा सा मेथड समझ में आया होगा, यानी किसी भी सेंटेंस को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, किसकी, सब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद आप उसको ऑब्जेक्ट में क्या लाना चाहते हैं, नाउन लाना चाहते हैं कि एडजेक्टिव लाना चाहते हैं कि वर्ब लाना चाहते हैं। अगर इसके बाद वर्ब आएगी तो फोर्थ फॉर्म है। हालांकि इसके अलावा और भी है, पैसिव वॉइस में भी हम जा सकते हैं, लेकिन आज की क्लास बेसिक है तो बेसिक समझिए, इतने यूज आप करिए, उसके बाद आपके अंदर जो आपका नॉलेज है ना वो अच्छा खासा इंप्रूव होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बेसिक जानकारी हर उस स्टूडेंट को पहुंच सके जिसको आवश्यकता है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।